ज्योतिष चक्रानुसारेण चतुर्थ और दसम स्थान का बात आज हम बता रहे हैं, जो कितना बलवान है। 12 ठो घर है, 12 घर में सबसे बली दसम भाव दसम घर ही माना जाता है। उसी से सातम चतुर्थ घर हुआ। चतुर्थ घर भी अति माने प्रशंसनीय है, बहुत महत्व। उससे मित्र के बारे में भी, माता के बारे में, ससुर के बारे में भी देखा जाता है। दसम से पिता के बारे में और कर्म के बारे में भी देखा। माने वो ये दोनों जो है ना, इतना इससे 12 माने चक्र के अंतर 12 घर के अंतर्गत दोनों का ये योगदान है। एक विशिष्ट फल, वो विशिष्ट फल लोग ले नहीं रहा है। आज माता पिता का ही इस जीवन का श्रेय मानना चाहिए। थोड़ा कोई ऋण कुछ दे देता है तो उसी में लोग जो है उलझ जाते हैं। लेकिन माता पिता के द्वारा जो ये शरीर प्राप्त है, पालन पोषण और इसके बाद में जीवन का जो है सो आदि, और ये जीवन का शुरुआत, जीवन को जैसे कोई धान के खेत से बीज लगाते हैं, धान बोते हैं, इसके बाद में जो है सो वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में उसमें धान फलता है, फिर वहाँ से लाते हैं, फिर उसका जो है सो मिट्टी लगा हुआ है, उसको झाड़ते हैं, तो पुआल में से जो है सो धान निकालते हैं, और कितना प्रक्रिया करने के बाद में उसमें से चावल निकालते हैं। और चावल जो है सो वो एक विशिष्ट फल है। उस फल से हम अपने इस जीवन को जो है सो निर्वाह कर सकते हैं। ये जीवन उसी फल पर आधारित है, क्योंकि कलयुग में अन्न से बड़ा कोई न फल है न कोई कुछ है। अन्न से बड़ा कुछ है, अन्न में बल है। अन्न जो है सो अन्न से ही देवताओं को फल मिलता है, और अन्न जो है सो उतना बलवान है जो उसका वेद शास्त्र पुराण फलना चाहिए, कोई भी उसके पीछे पड़ेगा, उसका वर्णन करने में वो असमर्थ है। अन्न में वो गुण है। और अन्न से बड़े बड़े जो है सो योद्धा और बड़े बड़े जो है सो महान व्यक्ति का अन्न से ही पुष्टि उनको मिलता है। अन्न में वो गुण है। ऐसे ही माता पिता ही जितना जो देखते हैं अपने जीवन में, जितना विकास हो रहा है, सब उसका श्रेय माता पिता को ही जाता है। माता पिता के कारण ही जो है सो इस भूमि पर खड़ा होकर के और लोग जो है सो इतना इस शरीर से जस प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, स्त्री सुख, पुत्र का सुख, जितना जो है इस शरीर से जो ले रहे हैं, वो उसका इस शरीर का श्रेय कौन है? माता पिता। तो कहेंगे ये तो सब करता है, सब करता है, वही तो गद्दारी है, वही गद्दारी है। जिसका ऋण, माता पिता का ऋण हम जो समय देख रहे हैं, उसका ऋण ही हो गया, उसका कर्ज हमारे माथा पर हो गया। हम जब तक वो कर्ज नहीं उतारेंगे, और उसका जो है सो कर्ज यही उतरता है उनका सेवा ससुर का पालन पोषण, फिर अवस्था में उनको विदा कर देना। विदा हो जाने पर उसका जो है नित्य कर्म, धर्म, कुशल कर्म, यही तो उनका ऋण से मुक्त होता है। लेकिन जो पुरुष ये ऋण नहीं उतार सका है, न उतारने का चेष्टा किया, न उतारता है, उसका जिंदगी जो है सिर्फ एक कुत्ता के तरह है। जैसे कुत्ता को देखते हैं, जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद में कुछ दिन माता के संग टहलता है, जो कोई देता है उसके माता को खाने के लिए,
उनको भी नहीं खाने तो अपने खा लेता है, बच्चा को नहीं खाने देता है। उसमें ये गुण है, हम आँख से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसके बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो माता से कोई संपर्क नहीं है, वो टहल के खाता है, वो टहल के खाता है। और इसके बाद में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस पर माता पर दुर्व्यवहार भी करता है। ये सब जो है सो आप निरीक्षण करिए, देखिए, करता है। तो यही वो उसको जीवन जो इससे अतिरिक्त जीना चाहता है, माता पिता से अतिरिक्त जीना चाहता है, उसका ज़िंदगी जो है ना एक कुत्ते के समान है। और वो मर जाना ही उसको जो है सो माने मुक्ति का एक कारण है, जो इस ग्लानि से, इस संकोच से, इस अपमान से मर जाना ही जो है सो उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिंदगी रख कर के तब माता पिता को जो है सो जो मनुष्य ऋण नहीं उतारता है, जो उसका सेवा शुश्रूषा नहीं करता है, उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं और उसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलता है। जो कोई सहायता भी देता है तो वो सहायता का अनुभव नहीं होता है और सहायता मिल भी नहीं सकता है। अब फिर इसके परिणाम क्या होता है, वो भी एक दिन बूढ़ा होता है तो उसको भी यही घटना उसके साथ घटित होता है। जैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में जो माताएं हैं वो किसी गरीब भिखमंगा का माता नहीं है। उन्होंने वो माताओं ने अपने परिवारों से, अपने सास ससुर से, अपने जात बात से, अपने समाज से उन्होंने गद्दारी की है, इसीलिए उसको ऐसा नौबत आया है जो भोग रही है। और वहाँ भी उसको निश्चिंत से, शांति से वो जी नहीं पाती है वो माता। तो हम वीडियो के माध्यम से यही दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जो कुछ भूल हो रहा है या हो गया है उसको सुधारने का चेष्टा करें। और माता पिता को जो है सो ईश्वर से भी वो बड़ा होता है। आज माता पिता के से शरीर इतना बड़ा है तब हम ईश्वर को चिंतन करते हैं, तब हम पत्नी सुख, पुत्र सुख भोगते हैं। लेकिन यदि माता पिता नहीं रहता तो हम कहाँ, कैसे हमको पालन पोषण, कैसे हम रहते हैं। तो कहें जो अनाथ है, तो अनाथ जो है ना, जिसका कोई नहीं है, उसका सरकार ही माता पिता हो या किसी आश्रम में वही माता पिता, उसी माता पिता को बोलो। वो जन्मदाता से वही माता पिता जो जन्म दिया है, त्याग दिया है, वो उनसे श्रेष्ठ वो माता पिता हुआ जो पालन पोषण करता है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।